पाकिस्तान, इंडिया, दो न्यूक्लियर स्टेट्स और इन दोनों के दरमियान अगर अब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट का पहला घंटा डिटर्मिन करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट एंड कैसे होगा। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि एक्टिव कन्फ्रंटेशन का आउटकम पहले घंटे में डिसाइड हो जाएगा। इट हैज टू बी फास्ट। ऑफ कोर्स इंडिया के बेनिफिट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो तो चाहेंगे एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को किसी भी तरीके से एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल में, एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करें, क्योंकि ये उनको सूट करेगा। उनके एक इकोनॉमी है, उनकी जो मिलिट्री जो नंबर्स हैं वो उसमें तादाद में ज्यादा हैं। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स होगा या पाकिस्तान की जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी, इट हैज टू बी स्विफ्ट, इट हैज टू बी वन ब्लो टू एंड इट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मई के जो इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफेंसिव था, उस ऑफेंसिव को जिस तरीके से रिटेलिएट किया और जो एयरक्राफ्ट 7 एयरक्राफ्ट डाउन किए, उन एयरक्राफ्ट्स ने डिटर्मिन कर दिया था कि पाकिस्तान ने जो कुछ कर दिया है वो आज तक इंटरनेशनल सीन्स पे, तमाम डिस्कशंस पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे वही डिस्कस हो रहा। एनीवन हु टॉक्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन टॉक्स ऑफ द 7 जेट्स बीइंग डाउन्ड। देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो 50+60 टाइम्स जब पाकिस्तान और इंडिया के वॉर की बात कर रहा है, तो कितनी दफा उसने प्लेन्स के शॉट डाउन होने की बात की? बहुत कम दफा यह बात की कि जनाब द मिसाइल्स वर गोइंग हियर एंड देयर। मिसाइल्स हिट हुए, पाकिस्तान में भी हिट हुए, पाकिस्तान में इनके ब्रह्मोस गिरे। लेकिन आप ये देखिए कि लाइट किस चीज के ऊपर शेड हो रही है। द sort of a damage that was inflicted in the first hour of the conflict. तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर कोई भी एडवेंचरिज्म होता है, पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर कोई अटैक होता है, तो पाकिस्तान एयर फोर्स फोर फ्रंट पे होगी, पाकिस्तान नेवी के बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी। बल्कि पाकिस्तान नेवी तो बाद में आएगी, पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स सामने होंगे। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेवी के अपने डेडिकेटेड फाइटर जेट्स नहीं है। एक स्क्वाड्रन है जो नेवी को असिस्ट कर रहा है, जो नेवी की फिलॉसफी के ऊपर अटैक करेगा, ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर कोई भी ऐसी कन्फ्रंटेशन होती है तो उसका मूड जो सेट होगा वो फर्स्ट आवर में सेट होगा। फर्स्ट आवर में पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी मैक्सिमम अपनी कोशिश करेगी कि ऐसी ट्रॉफी हासिल कर ले जो, जैसे कि 7 जो हम लोगों ने जेट्स डाउन किए थे, और किस जहन से डाउन किए थे। एब्रप्टली PL-15 को टारगेट्स नहीं दे दिए गए थे कि आप एब्रप्टली किसी भी एयरक्राफ्ट को डाउन करें। स्पेशली रफेल्स को डाउन करना था। तो एक फिलॉसफी थी PL-15 को जिन टारगेट्स के ऊपर लॉक किया गया। तो यही फिलॉसफी हम देख सकते हैं कि यही फिलॉसफी जो है पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी बिल्कुल एम्प्लॉय करनी है। आप देखेंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्विफ्ट होगा, उसका एंड बहुत स्विफ्ट होगा, उसका रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स देगी वो बहुत स्विफ्ट होगा, क्योंकि यही चीज पाकिस्तान को बेनिफिट करती है। क्विक होगा, स्विफ्ट होगा, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा, और हम पहले आवर में ही कोई ना कोई ऐसी ट्रॉफी को गेन कर लेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यकीनन और पाकिस्तान नेवी ने यकीनन टारगेट्स अपने सेट किए होंगे कि एक दफा ये हरकत ऐसी करें, जवाब हमें दें, तो हम उसके जवाब में इन टारगेट्स को लॉक करेंगे और ट्रॉफी को पहले आवर में ही
कैप्चर करेंगे। तो मेरे नजदीक किसी भी कन्फ्रंटेशन का जो पाकिस्तान और इंडिया की है, उस उसमें इंडिया तो कोशिश करेगा कि एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट हो और कॉन्फ्लिक्ट के शुरू में वो लॉस को इन्फ्लिक्ट ना करे, लेकिन पाकिस्तान की मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि जो रिस्पॉन्स हो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, फिर क्योंकि वही एक स्विफ्ट और सडन एंड उस कॉन्फ्लिक्ट को देगा और वॉर ट्रॉफी आपके पहले आर में आपके पास आ जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आजकल के जो दुनिया है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा चलने नहीं दिया जाता, इंटरवीन कर देते हैं। तो द वर्ल्ड इज गोइंग टू इंटरवीन, अमेरिका इज गोइंग टू इंटरवीन। कोशिश यही की जाती है कि इससे पहले कि इंटरवेंशन हो, इंडिया की अपनी कोशिश ये होगी कि इंडिया उस शिकस्त का बदला लेने की कोशिश करेगा जो शिकस्त उसको मई में हुई 2025 में। वो तो एक बहुत एम्बैरेसमेंट के साथ अपने दिन गुजार रहे हैं। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दे हैव टू गेट अ ट्रॉफी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये, दे हैव टू गेट अ ट्रॉफी कि एटलीस्ट इक्वेट तो किया जाए कि अगर हमारे साथ जेट्स गिरे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जेट्स गिरे हैं, तो हमने भी ये किया। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्पेशली टारगेट्स यकीनन सेट किए होंगे, बेट्स भी होंगी, बहुत सारी बेट्स होंगी। नेवी की बहुत सारी वेसल्स जो हैं उनकी पोजीशनिंग ऐसी होगी, दे वुड एक्ट लाइक अ बेट। तो जो भी प्लानिंग होगी, आउटकम उसका ये होगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान फर्स्ट आवर में कुछ बड़ा हासिल करेगा, क्योंकि वही फर्स्ट आवर डिक्टेट करेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने कितनी आगे चलना है, इस कॉन्फ्लिक्ट ने क्या आउटकम देना है। तो ऑल द बेस्ट पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी। वी आर विद यू, द नेशन इज विद यू। और अल्लाह करे कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जिसमें ह्यूमन लाइफ का ज़िया हो। मगर अगर कॉन्फ्लिक्ट हमारे ऊपर फोर्स किया गया तो पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के अवाम रेडी हैं। वी आर पीस लविंग पीपल। हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वॉर इन्फ्लिक्ट होती है तो आप देखेंगे कि वॉर के या बैटल के या स्कर्मिश के, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, पहले ही घंटे में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमल। अल्लाह हाफिज।